हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में हमारा सब टॉपिक चल रहा है अभी डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। इस टॉपिक के बेस पर आज हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू टू रेस टू एक्स। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें दिया है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। वी हैव टू गिवन दैट, जो भी हमें दिया है, हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू टू रेस टू एक्स। अभी आगे की स्टेप आप लोगों को पता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फिर अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, देयरफॉर वी गेट log y इज इक्वल टू log टू रेस टू एक्स। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के अनुसार टू का जो भी पावर है वो लॉग के आगे आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, टू का जो भी पावर है x वो पूरा पावर लॉग के आगे आएगा, वो पूरा पावर लॉग के आगे आएगा। समझ में आया? x ये पूरा का पूरा लॉग के आगे आएगा। समझ में आया? सिर्फ ऊपर का x आगे नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर का x आगे नहीं आएगा, टू का पूरा जो पावर है वो पूरा पावर लॉग के आगे आएगा। मतलब log y इज इक्वल टू एक्स log टू। समझ में आया? क्या किया, टू का पूरा पावर आगे आया। अब इस log y इज इक्वल टू एक्स log टू को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्टिव x। फिर क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इन ब्रैकेट एक्स इंटू लॉग टू। अब लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या है आप लोगों को पता है, लॉग वाई का डेरिवेटिव है वन अपॉन वाई, इसलिए इधर क्या लिखा हमने, वन अपॉन वाई। लॉग का डेरिवेटिव हो गया, उसके बाद किसका डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव। वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स। इधर लॉग टू क्या है, कांस्टेंट है, लॉग टू कांस्टेंट है, इसलिए वो आगे आया। अब इधर एक्स इंटू लॉग टू है, फिर भी हम इधर u इंटू वी का रूल नहीं अप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि टू को इधर ये जो लॉग टू है ना, इधर x नहीं है, टू का कोएफिशिएंट x नहीं है, इसलिए हम इधर u इंटू वी का रूल अप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आया? log टू क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए वो आगे आया। उसके बाद x का क्या, डेरिवेटिव। समझ में आया हमने क्या किया? अगर log टू के जगह log e होता, अगर log टू के जगह log e होता, तो आप लोगों को पता है log e का मतलब होता है इज इक्वल टू वन। समझ में आया? अगर log टू के जगह log e होता तो उसका आंसर वन होता। ओके, अब ये log टू क्या है, कांस्टेंट है, वो आगे आया, डी अपॉन डी एक्स। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में वन अपॉन वाई है ना, ये वाई हम अब राइट हैंड साइड को भेज देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में वाई डिवाइड में है, राइट हैंड साइड में आते हो मल्टीपल हो जाएगा ब्रैकेट को। ओके, अब ये जो y की वैल्यू आप लोगों को पता है, y की वैल्यू क्या है, टू रेस टू एक्स। इधर y की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, बाकी का ब्रैकेट में एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं, और इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब हमारा अगला टारगेट क्या है, ये जो x है ना, इसका हमें क्या करना है, अभी डेरिवेटिव फाइंड करना है। समझ में आया हमें क्या करना है अभी, डी वाई बाई डी एक्स टू रेस टू एक्स इन ब्रैकेट लॉग टू इंटू डी अपॉन डी एक्स। ये जो डी अपॉन डी एक्स है, इसका हमें अब डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्टली हम डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स को u पुटअप कर देंगे। हमने क्या किया, u इज इक्वल टू एक्स। अब इसको हम ए जो फंक्शन है, इस फंक्शन का हम लॉग अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे,
लॉग मतलब अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, तो फिर क्या हो जाएगा, लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स। फिर वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के अनुसार पावर वाला एक्स आगे आ जाएगा। फिर ये जो लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लॉग यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी बाई डी एक्स लॉग यू इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स। अब देखो इधर लॉग यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, आप लोगों को पता है लॉग यू का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन यू, लॉग यू का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन यू। उसके बाद में यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन। अब इधर पहला वाला फंक्शन u है, सेकंड वाला फंक्शन v है। अब इधर x है, देखो पिछली बार इधर x नहीं था, इधर क्या था 2 था, इसलिए वो कांस्टेंट हो गया। इधर x है इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है, इधर दो फंक्शन हो गए, पहला वाला फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन, सेकंड वाला फंक्शन लॉग फंक्शन। अब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को क्या है, मल्टीपल है, समझ में आया ना। इसलिए इधर हम u इंटू वी का रूल अप्लाई करेंगे। वो रूल आप लोगों को पता है, पहले वाला फंक्शन मतलब x एज इट इज, उसके बाद डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का, उसके बाद प्लस वाला साइन, उसके बाद सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। समझ में आया, u इंटू वी का रूल। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स एज इट इज, एक्स भी एज इट इज, और हम क्या लेंगे अब log x का डेरिवेटिव। आप लोगों को पता है log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 बाई एक्स वो लिया हमने, प्लस साइन एज इट इज, उसके बाद ये log x भी एज इट इज, और उसके बाद है x का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है, x का डेरिवेटिव क्या है 1। समझ में आया हमने क्या किया इधर। उसके आगे क्या होता है, ये मल्टीपल x है ना, x इंटू 1 अपॉन एक्स वो कैंसिल हो गया, बाकी 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स और ए प्लस लॉग एक्स वो एज इट इज, और ये इंटू 1 है, लॉग एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, सिर्फ लॉग एक्स हो जाएगा। समझ में आया। अब 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, ये हमारी स्टेप आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं अभी क्या हो गया, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, ये स्टेप रिपीट किए मैंने, ओके। उसके बाद 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 प्लस लॉग एक्स है, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला u है ना, वो u डिवाइड है, और राइट हैंड साइड को हम भेजते हैं। जब वो u राइट हैंड साइड को आएगा तब वो मल्टीपल होगा, और इधर u की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। u की वैल्यू क्या है, x रेस टू x, इधर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में u है ना, इधर भी हमने u की वैल्यू पुटअप कर दी x रेस टू x, और राइट हैंड साइड में भी हमने क्या किया, x की वैल्यू पुटअप कर दी x रेस टू x, और इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। और ये आ गया हमारा x रेस टू x का डेरिवेटिव जो हमें फाइंड करना था, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, dy बाई डी एक्स 2 रेस टू x इंटू लॉग 2 डी अपॉन डी एक्स रेस टू x। इधर देखते हैं ना, अभी आपको डी अपॉन डी एक्स ये दिख रहा है ना, इसका हमें क्या करना था, डेरिवेटिव फाइंड किया था, और हमने वो फाइंड किया इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में। और उसकी वैल्यू क्या आई, x रेस टू x 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये x रेस टू x का जो डेरिवेटिव है, ये जो वैल्यू हम इधर पुटअप कर देंगे इधर, तो फिर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स 2 रेस टू x इन ब्रैकेट लॉग 2 x रेस टू x 1 प्लस लॉग एक्स। समझ में आया क्या क्या, हमने इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 में पुटअप कर दिया, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर है 2 रेस टू x इन ब्रैकेट लॉग 2 इंटू x रेस टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट कंप्लीट। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया, थैंक यू।